Hello, my dear students. Very happy good morning to you. As you all know that we have completed almost 4 topics: narration, voice, basic sentence patterns, and transformation. Now today we'll discuss some questions on transformation from 2007 to 2012 BTER previous year examinations. In these questions, I will try to explain how the sentence has been changed, or rather you can say transformed. It is important to know the kind of sentence that is asked, in what pattern it has to be changed, and what are the rules that apply. For the rules, you can check previous videos, transformation part 1 to part 8, and after this 2 videos will be on previous year question paper solutions, and last video in this section will be of sample MCQs on transformation. So here we move on to our questions starting from 2007. Here we have questions starting from 2007 onwards. There will be total 54 questions on this topic. 2007 question number 1 was transform the following as indicated in the brackets. ये आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या दी गई है, और लैंग्वेज है कि जो ब्रैकेट में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको उसे चेंज करना होगा। 4 क्वेश्चन आए थे 2007 के अंदर। पहला जो क्वेश्चन है वो है इट इज अ हॉरिबल साइट। इट इज अ हॉरिबल साइट, इसको आपको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। सो एक्सक्लेमेटरी में जब चेंज होगा तो वो व्हाट से शुरू होगा, इसका रूल आप देख सकते हैं प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनके अंदर। व्हाट अ हॉरिबल साइट इट इज, और क्वेश्चन को जो है हम उस तरीके से हम चेंज करेंगे, यानी कि पहले सब्जेक्ट उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। व्हाट अ हॉरिबल साइट इट इज। देयर इज नथिंग बेटर देन बिजी लाइफ। ये जो क्वेश्चन है ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, जो इसको आंसर देना है वो इंट्रोगेटिव में देना होगा। तो यहां पर बताया गया है इज देयर एनीथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ। इज देयर एनीथिंग बेटर देन ए बिजी लाइफ का मतलब भी वही है कि एक जीवन जिसमें हम बिजी रहते हैं, जिसमें हम कुछ काम करते रहते हैं, उससे अच्छा जीवन नहीं हो सकता। एक व्यस्त दिनचर्या से अच्छी दिनचर्या हमारी नहीं हो सकती। तो वही बात यहां पर की गई है, देयर इज नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ। इसको इंट्रोगेटिव में अगर हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा इज देयर एनीथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ। क्या एक व्यस्त दिनचर्या से अच्छा कुछ हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबडी वॉज एब्सेंट। इसे हमें चेंज करना है अफर्मेटिव के अंदर। अफर्मेटिव में चेंज करने का मतलब है कि ये एवरीबडी वॉज प्रेजेंट में बदल जाएगा, क्योंकि जब हम इसको अफर्मेटिव या पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो नोबडी बन जाएगा एवरीबडी, एब्सेंट बन जाएगा प्रेजेंट। सो इट बिकम्स नोबडी वॉज एब्सेंट का मतलब है कोई भी अनुपस्थित नहीं था। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि हर कोई उपस्थित था। ही वॉज ग्रेटर देन औरंगजेब। THAN, ये स्पेलिंग आप याद रखिएगा, जब भी कंपैरिजन आता है तो THAN होती है, और जब भी तब के लिए हम यूज करते हैं तब होता है THEN। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ये है 2008 का क्वेश्चन। इसमें भी हमें वही करना है। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है डिग्री के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू दिस, इसमें डिग्री के हिसाब से दिया गया है कि आपको इसकी डिग्री चेंज करनी है। इसका मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दी हुई डिग्री से अलग आप दोनों ही डिग्रीज में आंसर बना सकते हैं, या उनमें से कोई एक डिग्री का आप आंसर लिख सकते हैं। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। ग्रेटेस्ट यानी कि ये जो दी गई है ये सुपरलेटिव में दी गई है, तो हम इसे या तो पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं या हम इसे कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं।
जो पहली वाली है अशोका वॉज ग्रेटर देन मोस्ट ऑफ अदर किंग्स, ये हमने चेंज कर दिया है इसको कंपैरेटिव में। और जो दूसरा वाला है उसको हमने वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अशोका वॉज, ये हमारा चेंज हो गया है पॉजिटिव के अंदर। दिस इज हाउ इट गोज, दिस हैज बीन चेंज्ड इनटू पॉजिटिव एंड दिस इज चेंज्ड इनटू कंपैरेटिव, like this. This will be changed into positive. So here you see the given sentence was in superlative, greatest. This word was in superlative and now it has been changed into comparative, or you can change it into positive, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया है आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बदलनी है। नेक्स्ट वन इज वेरी फ्यू टाउन्स इन इंडिया आर एज बिग एज चेन्नई। वेरी फ्यू टाउन्स इन इंडिया, बहुत कम नगर ऐसे हैं भारत में जो चेन्नई जितने बड़े हैं। तो इसको अगर हम सुपरलेटिव में चेंज करें, यानी ये दिया गया है पॉजिटिव में, आप देख सकते हैं एज बिग एज, इसमें जो बिग जो वर्ड है आप एडजेक्टिव को यहाँ पर देखेंगे और एडजेक्टिव जो है वो पॉजिटिव में है, तो आप इसको अब चेंज करेंगे बिगेस्ट, मतलब ये हो जाएगा सुपरलेटिव। ये हमने यहाँ चेंज किया है सुपरलेटिव में। This has been changed into superlative. Chennai is bigger than most of the other towns in India. इसको हमने कंपैरेटिव में भी चेंज कर दिया है यहाँ पर। So it is comparative now. कंपैरेटिव इसलिए क्योंकि बिगर वर्ड यहाँ पर आ रहा है, आपको सिर्फ एडजेक्टिव को हाईलाइट करना है, एडजेक्टिव पे गौर करना है, एडजेक्टिव किस रूप में दिया जा रहा है वही उसका आंसर फॉर्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सुपरलेटिव डिग्री दी गई है। सुपरलेटिव से आप इसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं और आप इसे कंपैरेटिव भी बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसे हम कह सकते हैं कि नो अदर आइलैंड in the world is as large as Australia. दुनिया का कोई भी महाद्वीप इतना बड़ा नहीं है जितना कि ऑस्ट्रेलिया। यह हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड, किसी भी अन्य महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया बड़ा है। अन्य मतलब यहाँ हो गया कंपैरिजन, तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और ऊपर वाला जो हमने ये लिया है ये अपना हो जाता है पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ एज लार्ज एज। ये देखिए पॉजिटिव में चेंज हो गया और ये वाला जो दिया गया है ये चेंज हो जाएगा कंपैरेटिव में। दिस इज हाउ वी हैव चेंज्ड द गिवन सेंटेंस दैट वाज इन सुपरलेटिव इनटू पॉजिटिव एज वेल एज कंपैरेटिव। नाउ the dog is better trained than yours. This question is given in comparative. It means there is no need to make it superlative. So here we can change it into positive itself. The dog is better trained than, this dog is better trained than yours. ये जो dog है ये तुम्हारे वाले dog से ज़्यादा अच्छा ट्रेंड किया गया है, इसे ज़्यादा अच्छी से सिखाया गया है। Your dog is not trained यानी प्रशिक्षित so good as this dog is. यह डॉग इतना ज्यादा प्रशिक्षित नहीं है जितना कि वो वाला डॉग, यानी तुम्हारा डॉग कम प्रशिक्षित है और वो सामने जो दूसरा डॉग है वो ज्यादा प्रशिक्षित या कह लीजिए ट्रेंड है। वापस देखिए, योर डॉग इज नॉट ट्रेंड सो गुड एज दिस डॉग इज। बेटर को हमने गुड में यहां चेंज कर दिया है। दिस इज हाउ वी चेंज इट इनटू पॉजिटिव। नेक्स्ट वन इज he has been one of the great writers. one of the great, great जो वर्ड है यहां पर
किस हिसाब से आया है कि वो पॉजिटिव के रूप में लिया गया है, लेकिन इसको हमने दूसरे तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, यहां पर भी वही चेंज करना है। तो वेरी फ्यू राइटर्स हैव बीन एज ग्रेट एज ही, and then he has been greater than most of other writers. Greater means this has been changed into comparative itself, like this. Greatest writers, that was in superlative, and here we have changed it into positive, like this. Very few writers have been as great as he, and then he has been greater than most of the other writers. क्वेश्चन था he has been one of the greatest writers, कुछ महानतम लेखकों में से वो एक है, तो उसके जितने महान लेखक केवल कुछ ही हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसे राइटर जो महान नहीं है वो उनसे ज्यादा महान है, तो वो हो जाएंगे मोस्ट ऑफ. Cobra is the most poisonous snakes. Is the most poisonous snake. This is how it goes. So, no other snake is so poisonous as cobra is. So, it will be changed into positive. Yes. This is how कोबरा इज द मोस्ट पॉइजनस. मोस्ट पॉइजनस का मतलब है कि अत्यंत जहरीला, बहुत ज्यादा जहरीला. मोस्ट वर्ड सुपरलेटिव को यहां शो कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे नो अदर स्नेक इज सो पॉइजनस एज कोबरा इज. सो दिस विल बी चेंज इनटू पॉजिटिव. हियर इट हैज बीन चेंज इनटू पॉजिटिव, लाइक दिस. और कोबरा इज मोर पॉइजनस देन एनी अदर snake, more poisonous than any other snake. This has been changed into comparative. Now, she looks better than many other girls. She looks better than means it has been given into comparative. So it will be changed into positive, or it can be changed into superlative. So here it is changed into positive, like this. Very few girls look as good as she, and this has been changed into superlative, like this. King Solomon is known to be the wisest king. किंग सोलोमन इज नोन टू बी द वाइजेस्ट किंग, मतलब क्वेश्चन जो दिया गया है वो है सुपरलेटिव में, एंड देन वी कैन चेंज इट इनटू पॉजिटिव, और वी कैन चेंज इट इनटू कंपैरेटिव. Little bit correction in the first one. Yeah, question number 4. King Solomon is known to be the wisest king. वो सबसे बुद्धिमान राजा माना जाता है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं किसके अंदर? No other king is to be known as wise as King Solomon. So this will be changed into positive. It is a positive sentence. And King Solomon is known to be wiser than any other king. It is a comparative sentence, like this. King Solomon is known to be the wisest. Wisest जो है सुपरलेटिव डिग्री है, उसे हमने पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में चेंज करके आंसर दिया है. She is one of the good dancers. One of the good dancer, अच्छे dancers में से वो एक है. It means she is better than many other. This has been changed into comparative, like this. Next one is the whale is the largest fish, means
it is given in superlative, so it will be changed into positive. No other fish is as large as whale. My pen looks better than yours. मेरा पेन तुम्हारे पेन से अच्छा दिखता है. So what does it mean? Your pen does not look as good as my pen. So this has been changed into positive here. Atul is the shortest boy in his class. Shortest boy means it is given in superlative and it will be changed into positive, or it will be changed into comparative here. No other boy is as short as Atul in the class. So this has been changed into positive. और अतुल इज शॉर्टर देन एनी अदर. देन जहां आ जाता है आप उसको पहचान सकते हैं कि वो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया है. नेक्स्ट वन फ्रॉम 2011. ये जो 42 क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि 42 क्वेश्चन 2011 में है. इसका मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको उन्हें किस प्रकार से चेंज करना है. वो डायरेक्शन का जो एग्जांपल है वो 42 इस तरह के क्वेश्चंस वहां पर बनाए गए हैं. लेट्स चेंज इट. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 2011 इज, Was he not a fool to say such a thing? क्या इस तरह की बात करना उसकी बेवकूफ़ी नहीं थी? So, इसको हमें assertive में चेंज करना है. He was a fool. So, sentence will be, he was a fool to say such a thing. वो बिल्कुल मूर्ख था कि उसने ऐसी बात की. He was a fool to say such a thing. That will be changed into assertive. यानी इंट्रोगेटिव से हमने इसे असर्टिव में चेंज किया है बिना उसका अर्थ बदले. ही इज ग्रेटर देन हिज फादर. दैट इज इन नेगेटिव में हमें चेंज करना है. जो ब्रैकेट में दिया गया है वो सेंटेंस टाइप नहीं है, वो सेंटेंस टाइप है जो हमारे आंसर में होना चाहिए. हिज फादर इज नॉट ग्रेटर देन हिम. क्वेश्चन था ही इज ग्रेटर देन हिज फादर, मतलब एक तरह से यहां जो दिया गया है वो बताया गया कि वो अपने पिता से ज्यादा महान है. तो हम कह सकते हैं उसके पिता उसके जितने महान नहीं है. हाउ ब्यूटिफुल द फ्लावर इज. सो असर्टिव है, यानी कि सेंटेंस दिया गया है एक्सक्लेमेटरी और चेंज उसे करना है असर्टिव में. सो इट विल बी द फ्लावर इज वेरी ब्यूटिफुल. रूल्स के लिए आप पुराने वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन रूल्स को कैसे यूज करना होता है. देयर इज नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ. वही क्वेश्चन जो पहले आ चुका है. तो इंट्रोगेटिव में हो जाएगा इज देयर एनीथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ. ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर. वी हैव टू चेंज इट इनटू कंपैरेटिव. He is not weaker than his brother. As strong as का मतलब पॉजिटिव में दिया गया है और इसे चेंज करवाया गया है कंपैरेटिव में. His brother is not stronger than him. यहां पर भी देखिए कंपैरेटिव में ही चेंज इसको किया गया है. This is the tallest building of the city. ये शहर की सबसे ऊंची इमारत है. So इसको कहा गया है कि आप इसे पॉजिटिव में चेंज कीजिए, तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा ये. देयर इज नो बिल्डिंग इन द सिटी एज टॉल एज दिस इज. पूरे शहर में इसके जितनी ऊंची इमारत कोई भी नहीं है.
एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब हम बात करेंगे लास्ट सेक्शन हमारे आज के 2012 के क्वेश्चंस की, क्योंकि आज हमने सिर्फ 2007 से लेकर और 2012 तक के क्वेश्चन ही करने हैं। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज एवरेस्ट। नो अदर वर्ड आने से ये बन गया है नेगेटिव, और सेंटेंस का अर्थ वही है कि इसके जितना कोई भी माउंटेन ऊंचा नहीं है पूरी दुनिया में। नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज एवरेस्ट। एवरेस्ट के जितना कोई भी अन्य पर्वत ऊंचा नहीं है। वॉट अ डिलीशियस मील, इसे हमें चेंज करना है असर्टिव में। क्वेश्चन जो दिया गया है वो है एक्सक्लेमेटरी, और इसे चेंज हमें करना है असर्टिव, सो इट बिकम्स इट इज अ वेरी डिलीशियस मील, और वी कैन से द मील इज वेरी डिलीशियस। वंस अगेन द सेम क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन हमें बता रहा है बार बार कि लॉकडाउन के अंदर हमारे पास ज्यादा काम नहीं है, तो इसीलिए देयर इज नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ। जैसा कि हमें याद आता है खुद को भी बार बार कि हम व्यस्त थे तो मस्त थे, वही बात यहां पर हो रही है। इज देयर एनीथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ? एक व्यस्त जीवन से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इट इज अ हॉरिबल नाइट, ये एक डरावनी रात है। इसे हमें चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी, तो इट विल बी व्हाट अ हॉरिबल नाइट। ओ देखो कितनी हॉरिबल ये नाइट है। इसका एक इजी तरीका ये भी था, ओ लगा के हम लिख सकते थे, ओ इट इज अ हॉरिबल नाइट। सो लाइक दिस इट विल बी डन, एंड इट विल बी for your betterment if you practice these questions once again, if you answer them at your own, if you understand them, and if you don't understand any question, or if you have any problem, please don't forget to ask in the comment section. Please don't forget to share these videos, and please don't forget to like these videos if you like them. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वापस मैं बता दूं कि इन सारे वीडियोस को आप देखें। लगातार न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ आ रही है कि पॉलिटेक्निक के जो टीचर्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। 11,000 से ऊपर वीडियोस लॉकडाउन के टाइम पे अपलोड हुए हैं। 11,000 वीडियोस, शायद किसी भी एजुकेशन चैनल पर इतने वीडियोस नहीं होंगे जितने वीडियोस आप लोगों को BTER की लिंक्ड जो कॉलेज वेबसाइट्स हैं या कॉलेज जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे GPC अलवर पे हमारे वीडियोस मिलेंगे आपको, GPC करौली, GPC अजमेर, GPC जयपुर, एनीवेयर जहां भी आपको कोई कोर्स इंटरेस्टेड आपको लगता है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी कोर्स एनीवेयर, आप उस कॉलेज का लिंक देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ के वीडियोस को आप देखें, उनसे सीखें, उन्हें लाइक करें, उन पर कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शेयर करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन वीडियोस का यूज़ प्रॉपरली करें, वरना इन वीडियोस को बनाने का कोई फ़ायदा हमें नहीं लगता कि कोई हो सकता है। इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हुए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 2013 ऑनवर्ड्स 2019 तक के जो क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हम फिर आपसे मिलेंगे।